महिलाओं को गाड़ी के नीचे कुचलकर आपको कैसा लग रहा है? हमने सुना है कि कल रात पुलिस ने आपको अरेस्ट किया था। मैंने कहा ना, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया है। मिस्टर आर्यवर्धन, जिस आदमी ने आपकी माँ का एक्सीडेंट किया, उस दरिंदे को आप क्या सजा देना चाहेंगे? मैं भी चाहता हूँ कि दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले, सख्त से सख्त सजा। सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब आप देखने वाले हैं कि मीडिया और सारे लोग मिलकर पुष्पा जी और गोपाल जी को घेर लेते हैं। उनसे लगातार सवाल किए जाते हैं और कहा जाता है कि एक बुजुर्ग औरत को मारकर क्या तुम्हें सुकून मिला? तुम लोगों ने उनकी हालत खराब कर दी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पुष्पा जी और गोपाल जी कुछ भी कह पाने की हालत में नहीं होते। तभी वहां अनु पहुंचती है और मीडिया वालों को जमकर सुनाती है। उसी दौरान आर्य की एंट्री होती है और मीडिया उससे सवाल करता है कि आपकी माँ का एक्सीडेंट हुआ है, इन्हीं लोगों पर आरोप है, तो क्या आप चाहते हैं कि इन्हें सजा मिले? इस पर आर्यवर्धन कहता है कि हाँ, जो भी गुनहगार है उसे सजा मिलनी चाहिए। ये सुनकर अनु को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि आर्य सर भी उसके पापा को ही दोषी मान रहे हैं, जबकि अगर ऐसा होता तो वो उन्हें जेल से बाहर क्यों निकलवाते? सीरियल अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड में और बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। एक तरफ मानसी पुलिस स्टेशन पहुंचकर खूब ड्रामा करती है और अनु को उल्टा सीधा बोलती है। उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाती है, उसे और उसके परिवार को लालची तक कह देती है। तभी वहां आर्य की एंट्री होती है और वह मानसी पर चिल्लाते हुए कहता है कि मानसी, मैं कुछ गलत कहने से पहले चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। इसके बाद मानसी अनु को ताने मारते हुए वहां से चली जाती है। ये सब देखकर अनु बहुत परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि पता नहीं अब आर्य सर उसके पापा के लिए बेल करवाएंगे या नहीं। लेकिन इसके बाद आर्य अपना केस वापस ले लेता है और अनु के पापा को छोड़ दिया जाता है। फिर आर्य गोपाल जी से कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो उसे अनु से एक जरूरी बात करनी है और वह उसे बाद में ड्रॉप कर देगा। इसके बाद झेंडे के साथ गोपाल जी और पुष्पा जी वहां से चले जाते हैं और अनु वहीं आर्य के साथ रुक जाती है। वहीं आर्यवर्धन अनु से वादा करता है कि वह 48 घंटे के अंदर असली गुनहगार को सजा दिलवाएगा। दूसरी तरफ मीरा एक बार फिर रघुपति को पैसे देने पहुंच जाती है और कहती है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। अब सर खुद ही अनु की फैमिली से नफरत करने लगेंगे। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उलट होने वाली है। रघु का सच सामने आने ही वाला है क्योंकि उसके बच्चे यानी विपिन और सिमन अब इस बात की तह तक पहुंचने वाले हैं कि कहीं ये सब रघुपति अंकल ने ही तो नहीं किया। जब यह सच्चाई सामने आएगी और वे आर्य को सब बताएंगे, तब मीरा बचने वाली नहीं है। बहुत जल्द मीरा का भांडा फूटने वाला है और उसका बुरा वक्त शुरू होने वाला है। जिस दिन आर्यवर्धन को पता चलेगा कि उसकी माँ के एक्सीडेंट के पीछे कोई और नहीं बल्कि मीरा ही थी, उस दिन वह उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। मीरा दर-दर की ठोकरें खाते हुए नजर आएगी। तो बताइए, आप इस ट्विस्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं? क्या आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मीरा का सच सबके सामने आ जाए? कमेंट करके जरूर बताइए।